हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं आपके अपने चैनल क्विकली लर्न टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इजी है। इसका आपको डिफरेंस बेसिकली कहीं पे देखने को मिलता नहीं है। सो मैं आपको विद नोट्स प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो के अंदर और पूरा एक्सप्लेन करूंगी और आपको इस वीडियो में आधे से ज़्यादा याद हो जाएगा। सो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना, उनको पता है कि उनको कैसे याद होने वाला है। सो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आज का हमारा स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्लासेस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैं जिस क्लास के बेस पे करा रही हूँ वो वैसे तो 4th सेम बीकॉम है, पर ये टॉपिक कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप मटेरियल ये ले सकते हो। ठीक है जी। देखो, डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मीनिंग और एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग ध्यान से सुनना। कम इंटरेस्ट वो अमाउंट है, कम इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्यूड इन द ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट कूपन डेट और ट्रांजैक्शन डेट। कम इंटरेस्ट वो अमाउंट है इंटरेस्ट का जो कब अक्यूड होता है बिटवीन द लास्ट डेट और ट्रांजैक्शन डेट। पर जो एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ कूपन इंटरेस्ट बिटवीन ट्रांजैक्शन डेट और नेक्स्ट कूपन डेट। यहाँ पे लास्ट कूपन डेट है पिछली और ट्रांजैक्शन डेट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट और नेक्स्ट कूपन डेट। आई थिंक आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चला। लास्ट कूपन डेट पे क्या डिफरेंस और ट्रांजैक्शन डेट के बीच का डिफरेंस का जो ड्यूरेशन होता है उसका इंटरेस्ट, जो कूपन इंटरेस्ट होता है वो होता है कम इंटरेस्ट, और जो ट्रांजैक्शन डेट और नेक्स्ट कूपन डेट के बीच में कूपन इंटरेस्ट होता है वो होता है एक्स इंटरेस्ट। अभी और क्लियर होएगा, ध्यान से सुनो आगे वाले पॉइंट्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर करके जाऊंगी, मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम इंटरेस्ट मींस क्यूटेड प्राइस इंक्लूड द इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो क्यूटेड प्राइस है वो इंक्लूड है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट का अक्यूड प्राइस है वो इंक्लूडेड है। अब ये आपको ज्यादा क्लैरिटी कहाँ से आएगी, ध्यान से देखना। पहले पॉइंट एक समझाती हूँ आपको, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, एक ध्यान से सुनना। व्हेन अ परचेजर पे हायर प्राइस, परचेजर ने पे किया हायर प्राइस देन दी नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस से ज्यादा प्राइस पे किया परचेजर ने, तो वो डिफरेंस कहलाता है कम इंटरेस्ट। परचेजर ने हायर प्राइस पे किया, हायर प्राइस पे किया मतलब इसमें इंटरेस्ट वगैरह ऐड है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। हायर प्राइस पे किया। व्हेन अ परचेजर पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट द एक्स इंटरेस्ट सिचुएशन, और जब परचेजर एक्चुअल अमाउंट पे करता है तो उस सिचुएशन को एक्स इंटरेस्ट सिचुएशन बोलते हैं, और इसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ऐड इंक्लूड नहीं होता है, इसमें एक्सक्लूड होता है, हमें ऐड करना पड़ता है। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। जब परचेजर हायर प्राइस पे कोई चीज बाय करता है तो उसके अंदर इंक्लूड होता है ना इंटरेस्ट प्राइस, तो हायर प्राइस पे परचेज करता है तो उसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं, और जब एक्चुअल अमाउंट पे किसी चीज को परचेज करता है तो उसको एक्स इंटरेस्ट सिचुएशन बोलते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड होता है। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। अब देखो, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि क्यूटेड प्राइस में इंक्लूड, क्योंकि हमने हायर प्राइस पे किया तो इसमें इंटरेस्ट जो अक्यूड हुआ वो इंक्लूड है अप टू द डेट ऑफ परचेज और सेल, तो इसमें इंक्लूड है। एक्स इंटरेस्ट में जो क्यूटेड प्राइस होता है इसमें इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट अकर्ड अप टू द डेट ऑफ परचेज और सेल, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इन दिस केस इंटरेस्ट अकर्ड इज नॉट पेएबल इन एडिशन। देखो, इसके अंदर पहले से ही ऐड होता है इंटरेस्ट, तो इसके अंदर हमें इन एडिशन मतलब अलग से उसको पे नहीं करना पड़ता है, एडिशन से उसको पे नहीं करना पड़ता है। पर इस केस में हमें उसको एडिशन में पे करना पड़ता है, यानी कि अलग से पे करना पड़ता है, इसमें अलग से पे नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक ही बात को बार बार घुमाया गया है क्वेश्चन में, अगर आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही इंटरेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात है, नीचे भी इंटरेस्ट की बात है। डिफरेंस इसी को बोलते हैं। 1-2 पॉइंट्स को घुमा घुमा के कैसे आप लिख सकते हो, वही होता है। तो इसमें भी डिफरेंट उसकी बात हो रही है इंटरेस्ट की, इसमें आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है, इसमें एडिशन वाला पॉइंट आ गया, इसमें आपको करना पड़ता है। क्यूटेड प्राइस क्या होता है, वो ज्यादा होता है। क्यूटेड प्राइस इज मोर देन एक्चुअल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यूटेड प्राइस ज्यादा होता है और एक्स इंटरेस्ट के केस में ये इक्वल होता है। एक्चुअल प्राइस
और क्वोटेड प्राइस इक्वल होता है। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्राइस होता है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये भी वही पॉइंट आ गया, हायर प्राइस मोर देन, ठीक है ना। तो व्हेन अ परचेजर पे हायर प्राइस देन द नॉर्मल प्राइस, द डिफरेंस रिप्रेजेंटिंग कम इंटरेस्ट, और व्हेन अ परचेजर पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट एक्स इंटरेस्ट सिचुएशन। तो जो हमारा कम इंटरेस्ट है ये नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्यूटेट करता है, और जो हमारा एक्स इंटरेस्ट है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्यूटेट करता है। सो बेसिकली दैट्स ऑल, सिंपल डिफरेंस है। अगर कोई भी पॉइंट में समझाने में कन्फ्यूजन कर दी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आपको ये सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हैं। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंस के अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको अपनी जीमेल आईडी देने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन बोलियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझे वहाँ से मेल कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सेकेंडली अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस टॉपिक के ऊपर आपको मैं कुछ दिनों के अंदर वीडियो बनाकर दे दूँगी। सो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।